हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का 7th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ, आप लोग अपने पुस्तक में गौर से देखें और समझने का कोशिश करें। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 centimeter and radius 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। आइए इसको पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये एक्सरसाइज 13.2 प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए इसमें एक सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल वेसल है इस तरह से, है ना, जिसका डायमीटर जो है इसके अंदर जो हेमिस्फीयर है और जो कॉनिकल स्ट्रक्चर्स है उसके बराबर ही है ना, है ना। ये बॉटम है इसका और इसके बॉटम में ही एक हेमिस्फेरिकल जो है स्ट्रक्चर्स इस तरह से है। इसको हम इस तरह से इसका ओपनिंग दिखा सकते हैं। वैसे ये सॉलिड है ना, और यहाँ ये इसका टॉप है, टॉप ओपनिंग्स है वेसल का, सिलिंड्रिकल वेसल का। इसके ऊपर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर्स है, इस तरह से। और ये कोन और ये जो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ये सॉलिड है ना। यहाँ पर अब तीनों का हम सबसे पहले रेडियस लिख देंगे। ये डायमीटर तीनों का सेम है, यानी रेडियस यहाँ दिया हुआ है ना। ये कितना है, इसका भी रेडियस और यहाँ भी, यहाँ हम इसका भी रेडियस, ये 60 सेंटीमीटर। और ये कोन के लिए भी रेडियस हो गया और इसके लिए भी रेडियस हो गया। कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद क्या है, इसका जो वेसल है सिलिंड्रिकल, इसका हाइट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इसका 180 सेंटीमीटर ये हाइट है ना। तो इसको हम सबसे पहले H1 मान लेते हैं, है ना। और ये जो हेमिस्फेरिकल जो स्ट्रक्चर्स है ये भी रेडियस होगा, ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। और इस कॉनिकल स्ट्रक्चर्स का जो हाइट है ये भी दिया हुआ है। गौर से डायग्राम में समझें। ये यहाँ से मैं एरो डाल देता हूँ ताकि अब पता लगे। इसको हम सुविधा के लिए S2 लिख देते हैं। ये कितना इसका हाइट दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, है ना। ये गिवन है, तो इसके आधार पर जो है ये रिमेनिंग पार्ट में सिलेंडर वेसल्स जो है इसके रिमेनिंग पार्ट में कितने जो है वॉल्यूम का वाटर है ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये जो सिलिंड्रिकल वेसल्स है इसका वॉल्यूम निकाल लेना है ना। उसके बाद ये कॉनिकल जो स्ट्रक्चर्स है, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है, इस दोनों का वॉल्यूम जो है प्लस करके जोड़ करके इसमें माइनस कर देना है। तो हमको रिमेनिंग पार्ट्स के जो है कि वॉल्यूम निकल जाएंगे जिसमें कि वाटर भरा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ
हम लिखते हैं। गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस डायग्राम में हमने सब क्लियर कर दिया है ना। अब आइए निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, क्या है, फिल्ड इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिलिंड्रिकल वैसल है ना। इसके लिए क्या करना है हमें, है ना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वैसल है ना। इसमें माइनस करेंगे, क्या, ब्रैकेट में डाल देंगे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है ना, जो ये है ये, और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, कोन, ये दोनों को टोटल करके इसमें माइनस कर देंगे। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम सिलिंड्रिकल वेसल्स के लिए एच जो है H1 मान रखे हैं। अब आर सबका सेम है, इसलिए आर का जो है हम जो है नाम अलग अलग नहीं रखते हैं, तो कॉमन लेने में आसान होगा है ना। चूंकि सेम है, 60-60 जो है कि तीनों का है, रेडियस जो है तीनों का सेम है 60-60 है ना, इसलिए आर ही इसको रहने देंगे। अब इसमें माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हम जानते हैं कितना होता है, 2/3 पाई आर है ना क्यू, और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम भी हम लोग जानते हैं कितना होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके केस में जो है हम लोग क्या मान रखे हैं, एच है ना, H2 है ना, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें कॉमन निकाल लेने में आसान, तब सिंप्लीफिकेशन में आसान होगा कॉमन निकालने के बाद। H1 है ना माइनस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये, चूंकि अब इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा है ना, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन निकालते हैं। अब पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लिए, बाकी बच गया, वैल्यू पुट करते जाएंगे। H1 कितना है, 180 है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, 2/3, इसमें से हमने क्या निकाल लिया है, पाई आर स्क्वायर निकाल लिए, तो क्या बच गया, आर, और आर का वैल्यू कितना है, 60 है ना, माइनस 1/3, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर निकाल लिए तो H2 है, H2 का वैल्यू क्या है ना, 120, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14, और आर कितना है, स्क्वायर है तो 60 × 60 है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 180, और ये कैंसिल करा देंगे, कितना हो जाएगा है ना, 20, यानी कि -40, और ये कितना हो जाएगा, 40 है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का होगा, तो 3.14 यहाँ हम इकट्ठे लिख दें, कितना है ना, ये आपका हो गया इतना, और इसको सिंप्लीफिकेशन करने से ये कितना हो गया, -80, यानी कि यहाँ 100 है ना, 100,
80 माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये वाटर का जो इसमें भरा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना, तो ये कितना हो गया, है ना, इसको हम लिख सकते हैं 314 100 से मल्टीप्लाई, और ये 3600, इसको रफ में आइए मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये 314 को हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 3600 से, 3 जीरो हो गया, फिर 00, और ये 24 2 6 2 8, और ये कितना हो गया 18, है ना, ये कितना हो गया, है ना, 12 1, और ये 4, और ये 9, तो 0 0 4, ये 10 हो गया, 1 9 13 1, और ये 10 11, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, 11304000, ये सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन इसको हमको जो है यहाँ पर, है ना, चूँकि ये बहुत बड़ा है तो इसको हम मीटर क्यूब में भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ सेंटीमीटर में है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चूँकि ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसको जो है हमें 3 बार 100 से जो है डिवीज़न करना पड़ेगा, यानी कि 3 बार 100 से डिवीज़न का मतलब है कि आपको 60 जो है यहाँ पर डालेंगे, है ना, 2 6 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से ये आपका 1.1304 मीटर क्यूब आंसर हो गया, है ना। तो हम फाइनली इसको जो है 2 डिजिट में लिखते हैं, 1.13 मीटर क्यूब, यही आंसर हो गया। इतने वाटर इसमें भरे हुए हैं, है ना। अब देख लीजिए इसमें जो है कि कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो, आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की समस्या का निदान करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।